दोस्तों, आपको होली का मुबारकबाद। मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र। आज जो है कई जगह कई तरह के सवाल हैं। ऐसे तो आज का समय ऐसा चल रहा है कि जिस धूम धड़ाम से, जिस तमाम सारी व्यवस्थाओं से होली का त्यौहार मनाया जाता था, महंगाई ने ऐसी कमर तोड़ी है, बेरोजगारी ने ऐसा लोगों को बेकार बना दिया है कि लोग होली को उस तरीके से नहीं मना रहे हैं जैसे कि आज से 15-20 साल पहले मनाई जाती थी। बहुत से कारण हैं। एक कारण तो यह है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, चीज़ें महंगी हैं, लोगों के पास समय नहीं है, आपाधापी है और पैसे के पीछे लोग भाग रहे हैं। कुछ कारण तो ये। दूसरा कारण यह है कि जब पिछड़े समाज, दलित समाज, हाशिए का समाज, आदिवासी समाज, ये जब से सुशिक्षित होने लगा है और अपने इतिहास को जानने की कोशिश किया है, तब से इन त्योहारों पर और मुख्य रूप से होली के त्यौहार को अपनी एक औपचारिकता तो निभाता है, लेकिन दिलचस्पी उसकी कम हो गई है। ये जानने की जरूरत है आखिर क्यों। इसलिए कि हमारे इतिहास को, SC ST OBC के इतिहास को, यानी शूद्रों के इतिहास को बिल्कुल नकार दिया गया और जो इसके साक्ष्य थे उसको इन 2500 सालों में मिटाने की कोशिश हुई है और हो गई। कहीं कहीं यत्र तत्र उन्हीं ग्रंथों से हमें उस चीज को ढूंढना पड़ता है, जानना पड़ता है जो हमारे इस विरोधी पक्षों ने किया है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ दो संस्कृतियों का टकराव हमेशा रहा है, एक श्रमण संस्कृति, एक ब्राह्मण संस्कृति। श्रमण संस्कृति वह है जो पंचशील की शिक्षा देती है और ब्राह्मण संस्कृति वह है जो आपको भाग्य, भगवान, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नर्क आदि के भंवर जाल में फंसा करके बेकार और बेरोजगार बनाती है। इस तरह आइए मैं ये बताता हूं कि जिस चीज को 2500 साल बीत गए, 2500 साल से ज्यादा, यानी हम चलते हैं सीधे 3000 साल पहले, इस देश की बौद्ध संस्कृति, जिसे हम श्रमण संस्कृति भी कहते हैं, जिसे वैज्ञानिक पद्धति भी कहते हैं, बौद्ध धम्म हम उसको कहते हैं। धम्म का मतलब एक रास्ता, एक मार्ग है, धर्म नहीं। हम वहां चलते हैं और इस भारतीय परिवेश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का, इस श्रमण संस्कृति का पूरे दुनिया में प्रभाव था। तो उसके हमारे यहाँ शक्तिशाली सम्राट भी हुए। फिलहाल आप देखते होंगे, आप बहुत चर्चा वेदों की करते हैं, पुराणों की करते हैं, उपनिषद की करते हैं। बेशक वह एक साहित्य है, लेकिन उस साहित्य जो जितने भी लिखे गए हैं, जिसे हम सनातन साहित्य के नाम से भी जानते हैं, उसमें हमारे इतिहास को बिल्कुल नकार दिया गया है या उसकी दृष्टि को गलत कर दिया गया है। एक सुर और असुर होता है। सुर माने हम प्राय देवता समझते हैं, असुर माने राक्षस समझते हैं। लेकिन असुर का मतलब ये भी होता है कि जो श्रम में विश्वास करता है, जो सुरा को कम से कम पसंद करता है। लेकिन इस पर हम बहुत मजबूती से नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन सुरा को
अलग करके अगर देखा जाए तो यह बौद्ध काल काफ़ी आगे रहा है, और इसमें ही बड़े बड़े राजा हुए हैं जिसको नष्ट करने के तमाम सारे इतिहास पड़े हैं। एक बात और बता दें कि जिस संस्कृति को, संस्कृत भाषा को अति प्राचीन कहा जाता है, वह एक छलावा है। इसका उद्भव ही 7वीं शताब्दी में हुआ है और सारे संस्कृत के ग्रंथ जो हैं वो सब 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में लिखे गए हैं। प्राकृतिक भाषा, ब्रह्म भाषा, ये सब यहाँ की मूल भाषा है, और इन भाषाओं में जो तमाम ग्रंथ उपलब्ध थे वो ग्रंथ जहाँ ब्राह्मण संस्कृत के लोगों ने उचित समझा उसका प्रयोग किया। बाकी मैं इसकी गहराई में नहीं जाता हूँ, लेकिन होली पर मैं फिर आ रहा हूँ। होली कौन थी? आप ये खूब जानते हैं कि हिरण्यकश्यप की बहन थी। हिरण्यकश्यप कौन था? असुर राजा था, यानी बौद्ध राजा था। और साम दाम दंड भेद की जो संस्कृति है ब्राह्मण संस्कृति में, उसके तहत हिरण्यकश्यप शक्तिशाली राजा था। उसको हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप 2 भाई थे। इस शक्तिशाली राजा थे और बौद्धिस्ट थे, इनका शासन था। तो जो छल छद्रम करने वाले लोग थे, संस्कृत को मानने वाले थे, वो पार नहीं पाए। तो उसको उकसाएं कैसे? क्योंकि बौद्ध संस्कृति में सभी को समान अधिकार, सत्कार, भाईचारा सब कुछ है। तो पंचशील का जो पालन करता है तो उसका शत्रु जल्दी कोई नहीं होता, लेकिन काम करने वाले करते हैं उसके तहत कि हिरण्यकश्यप को उकसाया कैसे जाए, और जब वह गुस्से में आएगा, कुछ करेगा, तो उसको समाप्त कर दिया जाएगा। इसके लिए उसकी बहन होलिका को अपहरण किया गया, जैसा कि चर्चा है, लोग बताते हैं, और फिर उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, फिर उसको जला दिया गया। जहाँ तक प्रहलाद की बात है, वो भी हिरण्यकश्यप के लड़के ही थे, लेकिन उसको जिस तरीके से राम रावण के युद्ध में विभीषण को लाया गया, उसी तरह प्रहलाद को भी वहाँ प्रस्तुत किया गया है। और इसके बाद निश्चित तौर से जिस तरीके से अपनी बहन की नाक कटने से रावण क्रोधित हुआ था, हो सकता है कि हिरण्यकश्यप भी इसके बदला लेने के लिए वह जमीन पर आया, और तब जाकर के उसकी तमाम तरीकों से उसकी हत्या कर दी जाती है, और ऐसे समय में की जाती है जिसको समय न दिन का होता है, न रात का होता है, न नीचे होता है, न ऊपर होता है, और उसके पीछे कहानी गढ़ी गई है जिस कहानी को आप जानते हैं। मतलब वो समय जो युद्ध से लौटने का समय होता है, आराम का समय होता है, और उस समय उसकी हत्या की जाती है। तो हमें होली नहीं मनाना चाहिए, या मनाना चाहिए, यह बात मैं आप पे छोड़ता हूँ। यह आपका अपमान है, और मुख्य रूप से शूद्र जातियों से जुड़े हुए समस्त लोगों का। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।